हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन, राइट। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जाएंगे उन टॉपिक्स के नाम रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। व्हाट इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके हम बेटा न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? जनरली हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या कैसे बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन बनता है कि हम अगर दो कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स को किसी में मिक्स कर देते तो वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। Solution are homogeneous mixtures of two or more than two components. ठीक है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जहाँ पर यूनिफॉर्म, वो जो यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर रहे, सेम रहे, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। अगर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। ये आपको याद रखना है बस। अब यहाँ पर सोल्यूट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट हमारे पास जो होता है वो एज अ स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, राइट। और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल ले, लेट्स टेक a salt in a water. Here water is a solvent and salt is a solute, राइट। तो वो हमें क्या गिवन राइज टू सोल्यूशन, वो हमें सोल्यूशन, उसको हम सोल्यूशन कह देंगे। अभी दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गई। Generally, the components that is present in large quantity is known as solvent, whereas the component that is present in small quantity is known as solute. ठीक है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन होगी। सॉल्ट प्लस वाटर हमें सॉल्यूशन देता है। सॉल्ट क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट हो गया। तो आपको जब डेफिनेशन आए तो आपने ये सारी डेफिनेशन बतानी है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी, जिसमें हमने तीन टाइप्स करनी है, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। आपने एक बॉक्स के अंदर ही आपको मतलब कि लिखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने लिख लिया गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपने सॉल्यूट लिखना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के साथ बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें इन दोनों की सॉल्यूशन में ज़रूरत होती है, ठीक है। ये इसके ऊपर ही हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम करेंगे। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन, टाइप ऑफ गैस मतलब कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने सॉल्वेंट गैस लेना है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने सॉल्वेंट लिक्विड लेना है। और अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमने सॉल्वेंट क्या लेना है? सॉलिड लेना है। सिर्फ हमारे पास चेंजेस किस में आएंगे? सॉल्यूट में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉलिड लिक्विड गैस, सिमिलरली लिक्विड में भी सॉलिड लिक्विड गैस, सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में भी सॉलिड लिक्विड गैस। ये जो सॉल्वेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे एज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं, ओके। अब देखो गैस 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 हमें पता ऑक्सीजन, गैस ऑक्सीजन, O2 मिक्सचर ऑफ O2 हमें एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल। लिक्विड गैस, अब लिक्विड हमारे पास क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है, और गैस नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस कर देंगे तो वो हमें गैसियस सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सॉलिड गैस, सॉलिड गैस मतलब कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर। कपूर को आपने देखा होगा, वाइट कलर का सॉलिड जो हवन में यूज होता है, राइट। तो वो हमारे पास किस में होता है? सॉलिड होता है, वो हमारे पास सॉलिड होता है। तो उसमें हमने अगर गैस नाइट्रोजन ले लें
तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली लिक्विड की एग्जांपल है, लिक्विड में भी हमने सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लेना है, बस इधर चेंजेस करने हैं। गैस लिक्विड, गैस हमारे पास ऑक्सीजन, लिक्विड वाटर है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल हमारे पास लिक्विड डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने देखे जो वाटर में हम पीते भी हैं ग्लूकोज इन समर्स में, ठीक है। उसके आपने सॉलिड की फॉर्म में वो होता है, सॉल्यूट होता है, और अगर हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो हमें वो लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमारा सॉलिड ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूट वो हमारे पास चेंजेस आते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गैस सॉलिड लिया, गैस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम बन जाएगा। लिक्विड सोडियम अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। नेक्स्ट सॉलिड सॉलिड कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये दोनों सॉलिड्स हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं। इसमें सिर्फ बेटा आपको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एमसीक्यूज में अगर आपको पूछा जाए तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में ये आपको आएगा। जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टेबल को स्किप नहीं करना, ये आपको पूरा लर्न करके जाना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड एग्जाम में हमें मोस्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसके अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम उसकी डेफिनेशंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सिंबल, फॉर्मूला और एग्जाम्पल, ये पांचों स्टेप्स हम क्लियर करेंगे इन दिस वीडियो। देखो बेटा, the name of the topic is expressing concentration of solution, राइट। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज के बारे में पढ़ना है कि मास परसेंटेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, फॉर्मूला करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व। देखो डेफिनेशन में क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, किस में होना चाहिए सोल्यूट, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम मास परसेंटेज कह देते हैं। आपको ये यूनिट्स याद रखने हैं कि सोल्यूट किस में चाहिए, हमें ग्राम्स में चाहिए, और किस इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर पर। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि हम जो भी नेक्स्ट करेंगे कंसंट्रेशंस, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस, उसमें जितने भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होंगे, कईयों में होगा इफेक्ट करेगा टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट और कईयों में नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है किन किन में नो इफेक्ट और किन किन में इफेक्ट है। तो मास परसेंटेज में इसका इफेक्ट कोई भी नहीं है। और इसका सिंबल क्या है, परसेंटेज, W/W, वेट बाय वेट। परसेंटेज कर रहे हैं तो इसीलिए हमने परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर ड्रॉ किया है। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब हमें बेटा पता है कि हमारे पास कैसे बनता है सॉल्यूशन। हम अभी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन हमारे पास कैसे बनता है। सॉल्यूशन हमारे पास बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो हमें क्या देता है, सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें क्या देता है, सॉल्यूशन। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से ये समझाती हूँ। सपोज करो कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देता है हमें, सॉल्यूशन देता है। सपोज करो कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, ठीक है। सॉल्वेंट हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। अब मैं कह रही हूँ कि हमारे पास क्या है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, मतलब कि इसका 10% ऑफ ग्लूकोज है वाटर में बाय मास, तो इसका मास कितना हो गया, मास हमारे पास 10 ग्राम हो गया, राइट। अब हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ये अभी मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारे पास कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। तो वाटर सॉल्वेंट कितना रह गया हमारे पास, फिर सॉल्वेंट कितना रह गया हमारे पास, सॉल्वेंट हमारे पास रह गया 90 ग्राम। तो इसी से हमारा सोल्यूशन 100 ग्राम बन जाएगा।
That is 10% glucose in water by mass. It means that 10 gram of glucose is dissolved in 19 gram of water, resulting in a 100 gram of solution. और बेटा जो ये मास परसेंटेज है ये जनरली यूज़ कहाँ होती है? कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, इंडस्ट्रियल में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मास परसेंटेज की कितनी परसेंटेज हमने ब्लीच वगैरह सॉल्यूशन में डालना है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो आपको होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर सोल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 10 ग्राम मास लिख कर अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है? 100 ग्राम इंटू 100 कर देना, तो हमारे पास जो मास परसेंटेज आ जाएगा वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। राइट, अब आपको ये होप अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वॉल्यूम परसेंटेज आती है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज आती है। वॉल्यूम परसेंटेज देखो पहले, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन हम देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आपको याद रखना है कि वॉल्यूम हम किस यूनिट लेना है? मिलीलीटर में लेना है। डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मास परसेंटेज में क्या था? मास परसेंटेज में नो इफेक्ट था। तो आपको ये याद रखना है कि चेंज विद कौन चेंज हो रहा है? वॉल्यूम परसेंटेज डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए ये चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। सिंबल का अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज विद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर 100। सेम फॉर्मूले, ये दोनों सेम है, बस वहाँ पर हमने सॉल्यूट लिया, यहाँ पर हमने क्या किया? मास ऑफ सोल्यूट लिया, यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले लेना। ठीक है, वॉल्यूम में चल रहे हैं, यहाँ पर हमने ग्राम में करना था, यहाँ पर हमने मिलीलीटर में करना। सेम रहेगा, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम है तो हमने मिलीलीटर ले लेना है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास मतलब W बाय वॉल्यूम V। डेफिनेशन एक बार इसकी रीड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, सोल्यूट ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम है तो इसीलिए हमने क्या किया? मिलीलीटर ले लिया है। तो वेट था तो इसलिए हमने क्या ले लिया? ग्राम ले लिया है। तो ये आपको डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को ऊपर डिपेंड करता है तो ये चेंज करेगा। राइट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी पूछा जाता है 1 मार्क में। सिंबल क्या आता है? परसेंटेज निकालने तो परसेंटेज आ जाएगी। वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या रहेगा? वेट है तो मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। 100 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास परसेंटेज है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। राइट, अब परसेंटेज तो आपको निकालनी आती ही होगी। अगर आपके एग्जाम पोज करोगे, आपका एक एग्जाम है वो 80 मार्क का है तो आपको उसमें कितने मार्क्स मिले? आपको उसमें 50 मार्क्स मिले। आपको परसेंटेज कितनी कैसे निकालनी है? परसेंटेज आपको जितने मार्क्स आए हैं अपॉन टोटल इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो इसमें भी हम इसीलिए इन सभी के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये भी सेम है, बस यहाँ पर क्या हमारे पास चेंजेस आने हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर 6 के साथ, मिलियन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाकी सब सेम है। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नो इफेक्ट। सिंबल क्या रहेगा इसका? ppm। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पर हमने 100 लिया था, पिछले में भी हम 100 लिया था क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना? 10 टू द पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब बेटा जो 5th 6th 7th ये तो 3 फॉर्मूले हो गए, मेनली इन्हीं में से ही हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी परफॉर्म करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स को, तो आपको इसको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, अपने NCERT का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में। आप मुझे भेजिए मैसेज, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल जर्नली हमने एग्जाम्स में पेपर्स में देखा है। मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी, इसके ऊपर तो जर्नली पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आपको तो इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, देखो डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। फर्स्ट सपोज कर लो कि हमारे पास दो कंपोनेंट ए प्लस बी, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है। तो आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी मैं आपको अभी फॉर्मूला बताती हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर रफ में बता देती हूँ, देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आपने क्या करना है, किसी भी सब्सटेंस के, तो आपने क्या करना है, अपॉन वेट अपॉन मोलर मास कर देना है, वेट अपॉन मोलर मास कर देना है। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, निकालने का, मोल्स निकालने का। ठीक है, मोल्स निकालने का। अब आपको मैं एक फॉर्म भी करती हूँ, तो सपोज करो कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल है, उसमें हमको उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल, अब हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखना होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो उसमें इसका हमें वेट गिवन है 20%, किसी में डिजॉल्व है तो 20% इसका मास होगा, 20 ग्राम मास आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो वो हमें निकालना आता है, कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर क्या, C2 मतलब 2 इंटू क्या करना है हमने, 2 × 12, 12 क्या आ जाए हमारा, 12 हमारे पास कार्बन का मास आ गया। ठीक है, कार्बन का मास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 इंटू हाइड्रोजन का मास आ गया। हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना होता है, 1 + 2 इंटू ऑक्सीजन का मास। 2 कहाँ से आया, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 यहाँ से, 2 यहाँ से। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 62 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेट हमें गिवन था 20 ग्राम, मोलर मास हमने निकाल लिया यहाँ से 62 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारे पास, इसमें मोल फ्रैक्शन में नो इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबल हमारे पास एक्स आ जाएगा। फॉर्मूला विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाए XA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन NA + NB। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स, सपोज करो A + B है, तो हमने इसका कैसे निकालना है, इसका XA ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन इसका XB ले लेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ X, मोल्स ऑफ A, सॉरी मोल्स, हाँ मोल्स ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A + मोल ऑफ B। प्रेफरेंस हमने ऊपर वाले को देनी, जिसका निकाले उसको ऊपर रखकर
नीचे टोटल कर देना। सिमिलरली अगर हम एक्स बी मोल ऑफ बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है कंपोनेंट का, तो वो कैसे निकालेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर अगर हम बी का निकालें तो बी को हमने प्रेफरेंस सबसे ऊपर न्यूमरेटर में हमने बी को लिखना है और एन ए प्लस एन बी नीचे टोटल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा। आप अगर न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे हम तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ही होगा। अगर आपने एक कंपोनेंट का भी निकाल लिया, किसी एक कंपोनेंट का भी, सपोज करो हमने ए का निकाल लिया, तो आप बी का इजीली निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आता है एक्स ए प्लस एक्स बी विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमने ए का निकाल लिया तो एक्स बी विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस का एक्स ए। ठीक है, जितना एक्स ए आएगा उसको हमने वन में से माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अब हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखना है। ठीक है, क्या देखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं सॉल्यूशन देते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, सॉल्यूशन। अब इथाइलिन ग्लाइकोल देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2 प्लस H2O give rise to solution, in a solution containing 20% of इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मतलब कि इसका हमें 20 ग्राम मास दे दिया है, तो ये हमारे पास अगर 100 ग्राम होगा तो वाटर हमारे पास कितना रह गया, वाटर हमारे पास रह गया 80 ग्राम। तो ये हमारा पूरा, आपने ऐसे एक बॉक्स में इसको लिख लेना है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ इथाइलिन हमने निकालना है पहले, इथाइलिन ग्लाइकोल का, और फिर सॉल्वेंट का, वाटर का निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि मोल्स ऑफ C2H6O2 निकालना है। ठीक है, अब हमें मोल्स का पता है, मोल्स हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। अब वेट हमें गिवन है, वेट हमें क्या है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम वेट गिवन है। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं, वो भी हमने अभी सीख लिया वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो 2 इंटू कार्बन का मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास और इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो वहाँ पर हमने पुट कर देना है 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ C2H6O2, मोल्स ऑफ C2H6 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.322 मोल। डिवाइड कर ग्राम के साथ ग्राम कट हो जाए, मोल इनवर्स ऊपर जाकर मोल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या निकाल लिया है, हमारे मोल्स ऑफ C2H इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लिया। ठीक है, अब हमने किसके निकालने हैं, वाटर के निकालने हैं। सेम फॉर्मूला यही लगाएंगे, मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O, वही सेम फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वेट हमें यहाँ पर कितना है, वेट हमारा कितना है 80 ग्राम, तो हमारे पास वेट 18 ग्राम आ जाए। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल दें किसका, H2O का, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, तो वो कितना आ गया 18 ग्राम मोल इनवर्स हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 18 ग्राम मोल इनवर्स हमारे पास आ गया। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O हमारे पास आएगा 4.444 मोल। ठीक है, अब हमने मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। ये आपको पहले दो, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब हमने फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का लगा कर उसमें पुट कर देना, सिंपल। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लाइकोल का निकाल लेते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाल लेते हैं। तो ग्लाइकोल में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ किसके आएंगे, ग्लाइकोल के आएंगे C2H6O2। ठीक है, और उसके बाद किसके आएंगे, नीचे नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस हमारे पास किसका आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हमने दोनों निकाल लिए है ना। अभी मोल्स ऑफ C2H6O2 कितना आया था अभी हमारे पास, देखो मोल्स ऑफ C2H6, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, ये कितना है 0.322 मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ H2O 0.322 मोल प्लस मोल्स ऑफ H2O ये 4.44 मोल। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड वगैरह प्लस वगैरह कर कर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.068 हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लाइकोल के आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको इजी फॉर्मूला बताया, एक्स से हमारे पास ग्लाइकोल निकला है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वाटर का निकालना है। तो वाटर आप सिंपल क्या करोगे, वाटर लिखकर उसमें आपने क्या करना है 1 माइनस का 0.068 कर कर, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.932। ये हमारे पास वाटर का आंसर आ गया और ये हमारे पास ग्लाइकोल का आंसर आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है मोलैरिटी। अब मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा आपको, होप। मोलैरिटी, मोलैरिटी भी इजी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंबल क्या आ गया, कैपिटल M। फॉर्मूला क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर, 1 लीटर के अंदर हम कर रहे हैं ना, तो वो आ जाएगा। ठीक है, लीटर भी हम लिख सकते हैं और ये इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लीटर भी हम लिख सकते हैं, डेका मीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। अब हम इसकी भी एग्जांपल एक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको क्या कहा था, आपने क्या लिखना है, पहले सॉल्यूट प्लस फिर आपने क्या लिखना है, सॉल्वेंट, फिर आपके पास क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है आपको। अब यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaOH। सॉल्वेंट क्या होगा, नहीं गिवन आता, वाटर ले लो, वाटर तो हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब इसका हमें वेट गिवन है कितना है, 5 ग्राम में, तो इसका कितना हो गया, 95 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ठीक, अब हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि इसके मोल्स चाहिए। अब मैंने आपको मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए, वो निकाल लेते हैं हम। मोल्स ऑफ NaOH, सोल्यूट हमारे पास NaOH, तो वो क्या आ गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वेट में कितना गिवन है, 5 ग्राम गिवन है।
ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, देखो NaOH का, ठीक है। हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना आ जाना है, 16 आ जाना है, +1, तो ये हमें कितना मिलता है, ये मिलता है हमें 40 ग्राम मोल इनवर्स मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या होना है, देखो सोडियम का एटॉमिक मास 11 प्लस 11 और एक हम आगे ले लेते हैं, 22 आ गया। ऑक्सीजन 8 होता है, 8 + 8 16 आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 + 1 2, और का हम एक आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जिसको प्लस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोल इनवर्स मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना निकला है, मॉलिक्यूलर मास हमारा 14 ग्राम मोल इनवर्स निकला है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.125 मोल आ जाएगा, ठीक है। ग्राम के साथ ग्राम कट हो जाएगा, ये ऊपर इनवर्स चेंज हो जाएगा मोल में। अब हमें क्या चाहिए, अब उन्होंने हमें वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम क्या है हमारे पास 450 मिलीलीटर, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, फॉर्मूला में लीटर, तो हमें गिवन इसमें मिलीलीटर में, तो आओ इसका हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को आप सिंपल कैपिटल M के साथ भी नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH हमने निकाल लिया, क्या क्या आया, 0.125 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 450 ml। अब हमने ml को किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है, तो हमने क्या करना है, 1000 मिलीलीटर के साथ इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसको सॉल्व कर कर हमारे पास आ जाएगा 0.278 कैपिटल M, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। वेरी इजी सिंपल। यहाँ पर हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल कर वॉल्यूम अगर हमें लीटर में दिया होता, सपोज करो कि ये हमारे पास 450 लीटर होता, तो सिंपल हमने 450 के साथ डिवाइड करा देना था। अब हमें मिली लीटर, तो इसको हमने पहले चेंज करना है, लीटर में लेकर आए, तो फिर हमने इसलिए इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मोलैलिटी का, ठीक है। हियर इज द टॉपिक ऑफ मोलैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको करना है। डेफिनेशन देखो पहले इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg में हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है, kg में हमें चाहिए। बेटा सिंपल न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, सिंपल होगा कि जहाँ तो हमें वो जो सॉल्यूट होगा वो केजी में नहीं गिवन होगा, तो पहले हमने उसको चेंज करना है केजी में, फिर अपना फॉर्मूला यूज़ कर कर आपको नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालना सिखा दिए हैं, तो वो उसकी हेल्प से आपने उसको निकाल कर फॉर्मूले में पुट करना है। ये आपको टफ लगते हैं लेकिन वेरी इजी, अगर आप करोगे, ट्राई बट डोंट क्राई, हमें ये थॉट सुना हुआ है। सो आप करोगे, प्रैक्टिस तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, आप खुद पे खुद निकालना सीखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत इजी है, ठीक है। तो मोलैलिटी में पर केजी है हमारे पास, ठीक है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यूनिट कैरी यूनिट पर केजी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास मोलैलिटी में। अब सिंबल क्या है मोलैलिटी का, स्मॉल m, फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब हमें ये गिवन है तो हम ये भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल अपना क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा है कि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट प्लस
सॉल्यूट प्लस, आपने क्या करना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या ये रहा हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूट हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड को लेस क्वांटिटी में लेना है ना हमने। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो ये हमें सॉल्यूशन गिव कर रहा है। तो इसका मास हमें कितना गिवन है 2.5 ग्राम, इसका कितना है 75 ग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, इथेनॉइक, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते, मोल्स ऑफ सी। अब देखो ये फॉर्मूला है, इस सी को इकट्ठा कर दो, C2 आ गया, H4 आ गया, O2 आ गया, ठीक है। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमने। मोल्स ऑफ, ये हम कैसे निकाल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब यहाँ पर क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास है। वेट कितना है हमारे पास 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। अगर हम C2H4O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, निकाल लेते हैं हम, C2H4O2 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2। आई होप अब तक आप समझे गए होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी मोलर इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब इधर पुट कर दो आप इसको, 60 ग्राम मोल इन्वर्स। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, इथेनोइक एसिड, वो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0417 मोल, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन हमें दिया है 75 ग्राम। तो हमने इसको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में लेना है ना, फॉर्मूला में केजी में है, ठीक है। तो हमने इसको केजी में लिखना है। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने क्या करना है 75 ग्राम को डिवाइड कर देना है 1000 ग्राम केजी इनवर्स, किसका ये कट हो जाएगा, केजी ऊपर जाके केजी इनवर्स ऊपर जाके केजी बन जाएगा। तो ये हमारे पास 75 इंटू 10⁻³ केजी आ जाएगा, राइट। अब हम फॉर्मूला निकाल लेते मोलैलिटी का, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ किसके मोल्स, इसके इथेनोइक एसिड के कितने आए हैं, अभी निकालने हमने, देखो ये 0.0417 मोल, ओके। मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला भी किया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट इथेनोइक एसिड हमने निकाला हुआ था, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, बेंजीन है, तो उसका मास अभी 75 वो हमें ग्राम में दिया, तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या कर देना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना केजी इनवर्स। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे स्मॉल आना है, ठीक है। इसको हम अगर जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.556 मोल केजी इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। अब हमने मोल फ्रैक्शन का भी न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लिया, मोलैरिटी का भी कर लिया, मोलैलिटी का भी कर लिया, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ अपनी स्टेटमेंट के ऊपर केयरफुली ध्यान देना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ठीक है। उसको एक साइड में हमने लिख लेना है, तभी हम न्यूमेरिकल ऐसे ही परफॉर्म होते हैं, जो जो स्टेटमेंट में लिखा है ना उसको एक साइड में लिख लो कि ये गिवन है हमने और क्या निकालने को कहा है, उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अगर हमारे पास वो है तो उसमें पुट कर दो, नहीं है तो
फॉर्मूले तो हमने पढ़े हैं, तो उसकी हेल्प से हमने निकाल लेना है जो हमें गिवन है निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आप सिंपल फॉर्मूला याद रख लो और डेफिनेशन याद रख लो, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्ट्रेंथ का वहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद कर सकते हो। यहाँ पर एक बार मैं आपको डेफिनेशन रीड करवा देती हूँ क्या है स्ट्रेंथ। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ग्राम अपॉन लीटर, सिंपल आ गया। ये चेंज करता है विद चेंज इन टेम्परेचर, मतलब किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर के ऊपर। और फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पे लीटर में एंड डेकामीटर क्यूब में। तो दिस इज द टूडेज टॉपिक। होप बेटा आपको सब अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू बच्चे।